तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फनबीस चैनल में। दोस्तों टोनी स्टार्क काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसने मूवी और कॉमिक्स में काफ़ी सारे पावरफुल सूट बनाए हैं। जैसे कि उसने हल्क से लड़ने के लिए हल्क बस्टर आर्मर बनाया। वैसे टोनी ने कॉमिक्स बुक के अंदर गॉड से लड़ने के लिए और जासूसी करने के लिए काफ़ी सारे मोस्ट पावरफुल आर्मर बनाए हैं। उनमें से आज हम मोस्ट 8 पावरफुल आर्मर देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लेडिंग एज आर्मर। ये आर्मर सबसे पहले दिखा इनविजिबल आयरन मैन इशू 25 में। इस आर्मर का कोड नेम मॉडल नेम 37 था। इस आर्मर को टोनी ने रेड रिचर्ड के साथ मिलकर बनाया था और ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इस आर्मर को स्पेशल चीज ये बनाती है कि टोनी इसे अपने माइंड से कंट्रोल करता था, क्योंकि ये आर्मर टोनी की बॉडी के अंदर था। पर आगे जाकर टोनी इस आर्मर को और भी एडवांस बनाता है और वो इसमें से नैनो टेक्नोलॉजी को निकाल देता है और आर्मर का डिजाइन और वेपन सेम रखता है और इसके साथ साथ काफ़ी सारी एबिलिटी भी ऐड कर देता है। और यही नहीं, वो मेंटली भी अपने सूट को मॉडिफाई कर सकता है और इसी वजह से ये टोनी के बनाए सबसे एडवांस आर्मर में से एक बन जाता है। स्टेल्थ आर्मर। आयरन मैन का ये आर्मर सबसे पहले दिखाया गया था आयरन मैन इशू 152 में। ये सूट बाकी सूटों से काफ़ी अलग है, क्योंकि ये सूट टोनी को छुपने में उसकी मदद करता था और स्टेल्थ आर्मर को पहनकर टोनी फिजिकल इनविजिबल हो सकता था। और स्टेल्थ आर्मर को ज़्यादातर रेडार और सैटेलाइट भी नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि ये सूट टोनी ने केवल छुपने के लिए ही बनाया था। इस सूट में ज़्यादा पावर नहीं थी। टोनी इस सूट की मदद से गवर्नमेंट बेस में छुपकर जासूसी करता था और वो किसी को नजर भी नहीं आता था। एंडोशिम आर्मर। ये आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस आर्मर को सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक्स बुक स्टोरी में दिखाया गया था। ये आर्मर काफ़ी हद तक वेनम की तरह था और ये आर्मर स्मार्ट लिक्विड मेटल से बना था, जिससे टोनी इस सूट को एक सिम्बियोट की तरह भी इस्तेमाल करता था और इस वजह से इस सूट को सिम्बियोट सूट भी कहा जाता है। और टोनी ने कॉमिक्स स्टोरी में कहा था कि वो इस आर्मर को फील कर सकता है और ऐसे ही वो आर्मर भी टोनी की फीलिंग को फील कर सकता है। और ये आर्मर टोनी के बुलाने पर बहुत जल्दी टोनी के पास आ जाता है। वैसे इस सूट का कलर स्काई ब्लू और सिल्वर है, पर जब टोनी किसी से फाइट करता है तब इसका कलर रेड और सिल्वर हो जाता है। और एंडोशिम आर्मर इतना पावरफुल है कि जब टोनी के बनाए सारे आर्मर टोनी के खिलाफ खड़े हो गए थे, तब ये आर्मर दूसरे आर्मर्स के एक ही पंच में टुकड़े टुकड़े कर रहा था। हल्क बस्टर आर्मर। ये आर्मर टोनी के मोस्ट पावरफुल आर्मर में से है। इस आर्मर को पहली बार आयरन मैन इशू 304 कॉमिक्स में दिखाया गया था। जैसे कि हल्क बस्टर आर्मर के नाम से पता चलता है कि ये आर्मर टोनी ने हल्क को पीटने के लिए ही बनाया था। टोनी इस सूट की मदद से हल्क से फाइट करता है, क्योंकि टोनी के बनाए और सूटों को हल्क बड़ी ही आसानी से तोड़ देता था। इसलिए टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर बनाया। इस आर्मर की पॉपुलैरिटी की वजह से इसे एमसीयू में भी दिखाया गया और हल्क बस्टर आर्मर सबसे पहले दिखा एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, जहां पर हल्क बस्टर आर्मर हल्क से फाइट करता है। मॉडल प्राइम आर्मर। मूवी की तरह कॉमिक्स में भी टोनी के पास 50 से ज़्यादा आर्मर हैं, और जब उन आर्मर में अपग्रेड करने को कुछ नहीं बचता तब टोनी एक ऐसा आर्मर बनाता है जो उसके पुराने सारे आर्मर का कॉम्बिनेशन हो। और जब ये आर्मर बनके तैयार होता है तब इसे नाम मिलता है मॉडल प्राइम आर्मर। और ये आर्मर टोनी के कूलेस्ट दिखने वाले सूट में से एक है। और इस सूट की स्पेशलिटी ये है कि ये सूट सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सकता है। यहाँ तक कि ये सूट जरूरत के मुताबिक किसी भी सूट में कन्वर्ट हो सकता है। किसी से फाइट करनी हो तो ये समुराई सूट में बदल जाता है, और जब टोनी को छुपना हो तो ये स्टेल्थ आर्मर में भी बदल जाता है। यहाँ तक कि ये हल्क बस्टर का रूप भी ले चुका है, जिससे पता चलता है कि आर्मर कितना पावरफुल है। थोर बस्टर आर्मर। जैसे कि टोनी ने हल्क बस्टर बनाया हल्क को हराने के लिए, वैसे ही थोर को हराने के लिए टोनी ने थोर बस्टर बनाया था। कुछ टाइम पहले थोर ने टोनी को एक एसगार्डियन क्रिस्टल दिया और उस क्रिस्टल में अनलिमिटेड एनर्जी थी, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से और गवर्नमेंट की वजह से
थोर और टोनी आपस में भिड़ जाते हैं और फाइट के दौरान टोनी अपने थोर बस्टर आर्मर का यूज करता है। ये आर्मर थोर को बराबरी की टक्कर दे रहा था और ये थोर की पावर उसी के खिलाफ यूज कर रहा था। यहाँ तक कि इस आर्मर ने थोर के हथौड़े को भी बीच हवा में रोक दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद थोर उस आर्मर को तोड़ देता है और सिचुएशन को हैंडल करके वापस एसगार्ड चला जाता है। वॉर मशीन आर्मर। वॉर मशीन को पहली बार आयरन मैन इशू 281 कॉमिक्स में दिखाया गया था। और अगर मूवी की बात करें तो वॉर मशीन को 2010 में आई मूवी आयरन मैन 2 में पहली बार दिखाया गया था। ये आर्मर सबसे खतरनाक आर्मर में से एक है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि वॉर मशीन को पूरी तरह से वॉर में लड़ने के लिए ही बनाया गया था। इस आर्मर में काफी सारे वेपन्स और पावर हैं, जैसे कि लेजर ब्लेड, रॉकेट लॉन्चर और भी कई सारे वेपन्स हैं। और एमसीयू में वॉर मशीन आर्मर को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। उरो आर्मर हमें पहली बार फेयर इटसेल्फ कॉमिक्स इशू 7 में दिखाया गया। इस स्टोरी में अवेंजर्स को ओडन के भाई से लड़ने की जरूरत पड़ती है। तब टोनी एसगार्ड में ओडन की मदद से इस आर्मर को बनाता है और ये आर्मर उसी मेटल से बना है जिस मेटल से थोर का हथौड़ा बना था। और इस वजह से उरो आर्मर बहुत मजबूत है और इस आर्मर पर ओडन ने कुछ मंत्र भी बोले थे, जिसकी वजह से ये आर्मर और भी पावरफुल हो गया था। उरो आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका लुक भी काफ़ी औसम है। दोस्तों, ये थे आयरन मैन के कुछ बेस्ट आर्मर। वैसे आप लोगों को इन टॉप 8 आर्मर में से कौन सा आर्मर सबसे अच्छा लगा, कमेंट कर जरूर बताना। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।